ध्यानशाला की यह 10वीं बैठक है और 5वें दिन की सांझ, तब जबकि आसमान में सफ़ेद बादल छाए हुए हैं और चारों तरफ एक जीवंतता व्याप्त है। मौसम हमारी देह की बहुत अनुकूल है। सब स्थितियाँ परिस्थितियाँ हमारा सहयोग कर रही हैं। हम साथ साथ चलते हुए संवाद की कला के माध्यम से ऐसी कला जीवन में सीख रहे हैं जो हमारे जीवन के सकल भ्रमों का भंजन करने में सक्षम है। साथ ही साथ भ्रमों के साथ ही वह दुख की संपूर्ण संरचना, जिसमें वह सब कुछ है जिसे हम भय कहते हैं, जिसे हम आसक्ति कहते हैं, असुरक्षा कहते हैं, वह सब उस दुख में आ जाता है। हम लोगों ने संवाद के सभी तलों पर सुनना, जिसमें ध्वनि का भाषा में प्रवेश, भाषा से अर्थ का प्रकट होना और अर्थ के बाद प्रतिक्रिया का होना, सभी तलों पर जागरण का प्रयोग किया है। जागरण के लिए प्रश्न उठाया है कि वह सुनना क्या है जो सिर्फ भाषा तक सीमित है। उसके पहले वह सुनना क्या है जो सिर्फ ध्वनि तक सीमित है, जिसमें हमें अविभाज्य आवाज़ सुनाई पड़नी शुरू हुई। उसके बाद वह सुनना क्या है जो भाषा तक सीमित है। फिर वह सुनना क्या है जो अर्थ तक सीमित है। वह सुनना क्या है जो प्रतिक्रिया से मुक्त है। इन सभी तलों पर जो प्रमुख रूप से संवाद में श्रवण का भाग है, उसमें हमने प्रश्न के माध्यम से जागरण का, अवधान का आवाहन किया और वह जगह लेता चला हमारे साथ। और इसमें यांत्रिकता, बनावटीपन, वह सब भी टूटता चला। संवाद का जो दूसरा भाग है, उसमें पहला तल जिसमें छवियां उभरती हैं, वह विषय उभरता है जिसे हम बोलने जा रहे हैं। उसके पश्चात उस विषय के अनुकूल जो हमारे अंदर भाषा संचित है, वह उभर करके आती है। वह दूसरा तल। और तीसरा तल प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण, जो हम कंठ, तालु, जिह्वा इत्यादि से उस भाषा की ध्वनि निकालते हैं। इसमें भी हमने जागरण का आवाहन किया सभी तलों पर। पहले वह बोलना क्या है जिसमें बोलने के पहले तल अर्थात जहाँ विषय उभर करके आया है, वहाँ पर जागरण है। बोलने का दूसरा तल जो भाषा को उसके अनुकूल लेकर के आया है, वहाँ पर जागरण है। बोलने का तीसरा तल जहाँ पर उच्चारण है, वहाँ। और फिर एक मुस्त, यह बोलने में अवधान क्या है, वह बोलना क्या है जो अवधान से युक्त है। और इसके बाद वह संवाद क्या है जिसमें बोलने से लेकर सुनने तक जागरण बना हुआ है। जागरण सहज रूप से, स्वाभाविक रूप से वहाँ पर बना हुआ है। इस प्रश्न के साथ हम चलते रहे और सहज रूप से, ऑर्गेनिक रूप से जागरण हमारे संवाद में उघड़ता चला। जागरण की यह कला, जागरण की यह कीमिया सिर्फ हमारे इस संवाद तक ही सीमित नहीं रही। यह जब संवाद नहीं हो रहा है, जब कोई दूसरा नहीं है संवाद करने को,
तब वह आत्मसंवाद के रूप में चलता रहा। आत्मसंवाद में वह बोलना जो भीतर हमारे अंदर ऑल इंडिया रेडियो की तरह चलता रहता है, उसको सुनना, और बोलने में वह जो सारी छवियां चलती रह रही हैं उसे देखना, अर्थात विचार की समूची प्रक्रिया का अवलोकन, श्रवण और अवधान। वह हमारे प्रश्नों को लेकर के वह हमारे जीवन में पसरता चला। संवाद की इस कला को सीखते हुए और संवाद की इस कला के माध्यम से जो ध्यान उघड़ करके आया है, ध्यान की कला हमारे जीवन में प्रवेश करनी शुरू की है, उद्घाटित होनी शुरू हुई है। उसमें कुछ चीजें और भी निकल करके आई हैं। भोर के प्रश्न में, बीती रात का प्रश्न हमारा यह था कि जीवन में प्रज्ञा से जीना क्या है, अर्थात जहां पर हम धड़क रहे हैं, जहां पर जीवन मात्र है, जहां पर कोई आचरण व्यवहार जगह नहीं ले रहा है, वहां उस तल पर जहां पर विचार की कोई भी आवश्यकता नहीं है, उस तल पर विचार से मुक्त होकर के, विचार ने जो क्षेत्र अधिग्रहित कर लिया है उससे मुक्त करा करके जीना क्या है। संबंधों में जहां सोच विचार की कोई आवश्यकता नहीं है, संबंध का वह तल जो सोच विचार से निर्मित नहीं है, उसका उद्घाटन क्या है। इन सारे प्रश्नों को हम लोग उघाड़ते चले और इनके प्रश्नों को उठाने में ही वह संबंध उघड़ता चला जो सोच विचार से, बड़े अपरोक्ष रूप से, जो सोच विचार से निर्मित नहीं है। जीवन का वह तल उघड़ता चला जो कि भीतर प्रवाहमान है, लेकिन सोच विचार से उसका कुछ भी लेना देना नहीं। जब सोच विचार की आवश्यकता होती है, उसका उपयोग हो जाता है एक टूल्स की तरह, एक उपकरण की तरह, लेकिन वह उपकरण जबरदस्ती हमारा उपयोग नहीं कर रहा है, हमारे से आशय जीवन की जो धारा है उसका उपयोग नहीं कर रहा है। फिर आज भोर में हमारा प्रश्न था कि वह जीना क्या है जो विचार से मुक्त, प्रज्ञा से युक्त तो है ही, पर वह प्रज्ञा करुणा से युक्त है। वह कोई रूखा सूखा जीने का ढंग नहीं। उसके लिए हम लोगों ने साथ साथ चलते हुए प्रयोग किया कि करुणा का अवतरण क्या है, क्योंकि रूखी सूखी प्रज्ञा वह विचार का ही प्रक्षेपण है। जिस प्रज्ञा से सहज रूप से करुणा नहीं आती है, एक रसात्मकता नहीं आती है, हृदय जिसमें सक्रिय नहीं होता है, वह करुणा सच्ची करुणा नहीं है। ऐसी वह प्रज्ञा सच्ची करुणा नहीं है, सच्ची प्रज्ञा नहीं है। यूं कह लें कि जो करुणा प्रज्ञा से हीन है, वह करुणा करुणा नहीं है, और जो प्रज्ञा करुणा से हीन है, वह प्रज्ञा प्रज्ञा नहीं है, वह कहीं न कहीं विचार की चालबाजी है। भोर के इस प्रश्न के साथ दो तीन प्रश्न हमारे संवाद में आए हैं, जिसमें एक है कि जब हमारी ऊर्जा बिखरी हुई है, हम कैसे असंभव प्रश्नों के साथ प्रयोग कर सकते हैं। उसमें हम लोगों ने जो साझा किया है, जो संवाद में देखते हुए, सुनते हुए और इस देखने सुनने के माध्यम से अवधान के आलोक में जो चीज उभर करके आई है, वह है कि यदि सच में ही हमको असंभव प्रश्न की कला ख्याल में आ गई है, हमारी नहीं अंतर्दृष्टि में उघड़ गई है, तो वह असंभव प्रश्न की कला किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में लागू होती है।
कैसे? जैसे हम कोई पुस्तक पढ़ते हैं, पुस्तक में अक्षर, शब्द, वाक्य, पैराग्राफ और पूरा अध्याय, वह कुछ भी हो सकता है। वह विज्ञान की जो खोजें हुई हैं उसकी निष्पत्तियां हो सकती हैं, अकबर बीरबल की चुटकुले हो सकते हैं, उपनिषद हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन उसके पीछे जो कोरा कागज है वह सब में समान है। बिना कोरे कागज के हम विज्ञान के, गणित के सूत्र भी नहीं लिख सकते हैं। अब बिना कोरे कागज के हम कोई कहानी, कोई गाथा, कोई कविता भी नहीं लिख सकते, कोई संस्मरण भी नहीं लिख सकते, कोई डायरी भी नहीं लिख सकते। तो यदि मुझे अक्षर से कोरे कागज पर पहुंचना है, मुझे क्या करना होगा? और यह दृष्टांत दूसरा हमारा जो प्रश्न उभर करके आया है उसके साथ भी शामिल है। हमारा दूसरा जो प्रश्न उभर करके आया है वह है कि हमारे अंदर जन्म भर से जो चीज भरी हुई है, जो स्मृतियां, जो विचार, जो चीजें भरी हुई हैं, वे एक बार में कैसे खत्म हो सकती हैं? वह प्रश्न भी इसके साथ संलग्न है। मैं कहता हूं कि मेरे पास एक पतली सी पुस्तक के बराबर ज्ञान है, स्मृतियां हैं, विचार हैं। आपके पास एक महाकाव्य जैसा, एक बहुत बड़ी पुस्तक जैसा ज्ञान है। लेकिन चाहे आपको और चाहे मुझे जो कोरा कागज है जिस पर वह लिखी गई है सारी गाथा, उस पर जाना है, तो क्या आपको पूरा अक्षर एक एक करके निकालना पड़ेगा तब आप कागज की पर जाएंगे? तब आपकी कोरे कागज पर दृष्टि जाएगी? वह कागज जिस पर अक्षर उभरे हुए हैं, जिस कागज पर अक्षर उभरे, अक्षर कुछ भी हो, विज्ञान के सूत्र हो, अकबर बीरबल के लतीफे हों, कुछ भी हो, लेकिन जो लिखा गया है वह अलग अलग हो सकता है, वह कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन वह कागज जिस पर लिखा गया है यह सब कुछ, वह समान रूप से वहां उपलब्ध है। और अगर मैं कोरा कागज पढ़ना चाहता हूं तो मुझे पूरा महाकाव्य पढ़ने की जरूरत नहीं है, पूरी मोटी किताब या पतली किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। मुझे बस इतना प्रश्न उठाना है कि वह पढ़ना क्या है इस पुस्तक का जो अक्षरों से मुक्त है, और मेरी दृष्टि काले अक्षरों से निकल करके जो सफेद कागज है उस पर सरक जाएगी। नहीं, बड़ी आसानी से, बस मुझे कितना भी मैं अभ्यस्त हूं काले अक्षरों को पढ़ने का, कितना भी मुझे अंदर विराट ज्ञान है, लेकिन अगर मैं यह सवाल उठाता हूं कि इस कागज में, इस पुस्तक में वह क्या है जो काले अक्षरों से मुक्त है, काले, नीले, पीले, हरे, जो अक्षरों से मुक्त है, अक्षरों की जो लकीरें हैं उनसे मुक्त है, क्या यह सवाल उठाते ही मैं सरक नहीं गया उस पर? सारी दुनिया के लोग कहते हैं कि आपको अपना प्रारब्ध कर्म काटने के लिए यत्न करना पड़ेगा, संचित कर्म काटने के लिए यत्न करना पड़ेगा, तब जाकर के आपको सत्य की, आत्मा की उपलब्धि होगी। लेकिन हम साथ साथ चलते हुए यह प्रश्न उठा रहे हैं कि जो भी कुछ लिखा गया है जीवन के धरातल पर, उस लिखावट से और कोरे कागज पर जाने में कितनी देर लगेगी? नजर हो तो कोई सवाल भी उठाने की जरूरत नहीं, वहीं चाहे वो सुख लिखा हो, दुख लिखा हो,
सारे कर्म एक दृष्टि में कट जाएंगे। सारी गाथा ऊपर लिखी हुई है, असल चीज कागज है, और कागज पर लिखे हुए अक्षरों को तो मिटाया जा सकता है, मिटाने में यत्न लगेगा, उनको कोशिश करनी पड़ेगी, लेकिन हमारे भीतर जो लिखा हुआ है विचार के रूप में, वह सिर्फ एक आभास है। हमारा प्रश्न उठाना कि वह जीना क्या है जो सोच विचार से मुक्त है, जो सोच विचार की पूरी संरचना से मुक्त है, उस प्रश्न का उठना ही सारे प्रश्नों, सारे सोच विचार का अंत है। तत्क्षण हम उसमें, हम नहीं, तत्क्षण जीवन उस तल पर पहुंच जाएगा जहां पर कागज है, जहां पर कोरापन है। लेकिन हमारी समस्या वह नहीं है। हमारी समस्या यह नहीं है कि कोरे कागज पर कैसे पहुंचा जाए, जीवन को उस तल से कैसे जिया जाए जहां पर वह निर्दोष है, कोरा है, जहां पर वह अक्षत है, जहां पर उसे छुआ ही नहीं गया है, ताजा है। हम सवाल यह उठाते हैं, मैं कैसे उस कोरे कागज पर पहुंचूं। अब कोई अक्षर जो कि लिखा हुआ है, वह चाहे कि वह कोरे कागज पर पहुंचे, कैसे पहुंचेगा? अक्षर की भाषा में कोरा कागज बस एक कोरा कागज है, शब्द है, क ओ की मात्रा, र आ कागज। अगर मुझे अक्षर की भाषा में कोरा कागज लिखना हो तो मैं क का अक्षर बनाऊंगा, ओ की मात्रा लगाऊंगा, र लिखूंगा, आ की मात्रा लगाऊंगा और इसी तरह से लिखूंगा। तो अगर मैं सोच रहा हूं इस चीज को, मैं अब विचारों की भाषा में सोच रहा हूं, विचारों की भाषा में इसे सोचा जा रहा है, तो यह अक्षरों की ही भाषा है जो कि कोरे कागज को भी अक्षरों में ही लिखेगी। लेकिन अगर वहां पर अक्षरों की भाषा में न जाएं हम, यानी मैं जो कि अक्षरों की भाषा है, अक्षरों का उत्पाद है, वह यह कहे कि वह जीना क्या है, वह देखना क्या है, वह पढ़ना क्या है, जो कि अक्षरों से मुक्त है, तत्क्षण उसे अक्षरों के बीच में घिरा हुआ कागज दिखाई पड़ जाएगा। कोरा कागज लाइनों के बीच में, शब्दों के बीच में, अक्षरों के बीच में कोरा कागज झलकता हुआ दिखाई पड़ जाएगा। लेकिन कोई अक्षर नहीं पढ़ सकता, क्योंकि अक्षर की भाषा अलग है, अक्षर की समझ अलग है, अक्षर के प्रवाह अलग हैं। वे कभी भी कोरे कागज को नहीं समझ सकते। उसके लिए यह प्रश्न, वह पढ़ना क्या है जो अक्षरों की भाषा से मुक्त है, वह कोरे कागज पे ला करके उद्घाटित करते जाओ। एक बार कोरे कागज का दर्शन हो गया, कोरे कागज की प्रतिभिज्ञा हो गई, अक्षर संयोग है। कोरा कागज अक्षरों से पहले था, अक्षर सत्य है, अक्षर बाद में लिखे गए हैं। वे कविता हो, किस्से हो, कहानी हो, वैज्ञानिक सूत्र हो, गणित के सूत्र हो, सब बाद में लिखे गए हैं। असल चीज कोरा कागज है। हमारे अंदर हमने यह सवाल उठाया कि वह जीना क्या है जो सोच विचार की पूरी संरचना से मुक्त है। वहां वह जीवन पाया जाता है जो निर्दोष है। पर हम नहीं जा सकते हैं उस जीवन तक। हमको रिप्लेस करके वह जीवन उद्घाटित हो सकता है। हम अक्षरों के संयोग को हटा करके, पोंछ करके वह जीवन उद्घाटित हो सकता है जो कि कोरा कागज है, जो कि निर्दोष है, जिस निर्दोषिता से यह सारा अस्तित्व बना पड़ा है। सारे अस्तित्व का यह सारा महोत्सव चल रहा है, जिस निर्दोषिता में, उसमें हम घुल सकते हैं, बह सकते हैं। लेकिन हम कहें कि हम उस निर्दोषता को पहुंचेंगे, असंभव है। मैं कभी भी नहीं पहुंच सकता हूं। इसलिए असंभव प्रश्न की कला, असंभव प्रश्न की कीमिया जीवन को सकल दुखों से, सकल पीड़ाओं से, सकल भ्रमों से
तत्क्षण मुक्त कर देती है। बस असंभव प्रश्न की कीमिया, वह कला हमारे हाथ लगनी चाहिए। यदि मेरा सारा जीवन, मेरी सारी ऊर्जा बिखरी हुई है, पर मेरे पास असंभव प्रश्न की कीमिया है, मेरे पास कोरा कागज पढ़ने की कला है, मेरे पास नहीं, अंतर्दृष्टि में कोरे कागज को पढ़ने की कला है, तो मैं यह सवाल उठाऊंगा, वह जीना क्या है जो ऊर्जा के बिखराव से मुक्त है। न कि मैं ऊर्जा को इसी में समेटना शुरू करूंगा, उसको जोड़ना शुरू करूंगा, उसको सहेजना शुरू करूंगा, क्योंकि मैं बिखरी हुई ऊर्जा का उत्पाद हूं, मैं टूटी हुई ऊर्जा का उत्पाद हूं। यह मैं ऊर्जा को तोड़ करके अलग हुई एक ख्याली संस्था है, इसलिए मैं कभी भी ऊर्जा को समेट नहीं सकता हूं। तलवार से कभी भी आप सी नहीं सकते हैं। तलवार से सीने की कोशिश होगी, कपड़ा कटेगा। तलवार काटने के लिए है। विचार का, मैं का गुणधर्म है बांट करके देखना, खंड खंड करके देखना। छुरे का ढंग है अलग अलग करके, अलग अलग कर देना। छुरे का स्वभाव नहीं है सिलना। इसलिए विचार वह चीज नहीं है जिससे कि मैं, वह चीज नहीं है जिससे कि ऊर्जा संचित हो जाए, ऊर्जा कंडेंस्ड हो जाए, ऊर्जा अविभाज्य हो जाए। बजाय इसके, यदि अंतर्दृष्टि में यह प्रश्न की कला है, इस असंभव प्रश्न की कला है, वह जीना क्या है जो ऊर्जा के बिखराव से मुक्त है। उसमें यह बिखराव की मूल जड़ मैं, वह भी सिमट करके, गल करके वहां पर कंडेंस्ड हो जा रही है। इसे अगर हम अभी करें, यह प्रश्न अभी सिद्ध हो जाता है। लेकिन अगर हम सोचें, जैसे अक्षर की भाषा में कोरा कागज पढ़ना, तो यह असंभव है। अक्षर की भाषा में कोरा कागज पढ़ना, क्या पढ़ेंगे आप अक्षर की भाषा में कोरा कागज? अक्षर की भाषा में कोरा कागज पढ़ने का मतलब है कोरा, एक एक अक्षर लिखना, न कि सादा। यहां तक कि अक्षर की भाषा में यदि हम कुछ पढ़ना भी चाहेंगे तो वह अक्षर ही होगा, कोरा कागज नहीं हो सकता है। अक्षर कोरे कागज को नहीं पढ़ सकता है। अक्षर की रचनात्मकता ऐसी है, उसकी बनावट ऐसी है कि वह कोरा कागज नहीं पढ़ सकता है। हां, अक्षर यह समझे कि मैं नहीं पढ़ सकता हूं कोरा कागज होना क्या है, तो वहां पर कोरा कागज पाया जाता है। यदि मैं यह सवाल उठाऊं कि सारे विचारों का बिना समय खर्च किए, बिना समय में प्रवेश किए अंत क्या है, तत्क्षण में मेरे अंदर के अनंत जन्मों, मैं जन्मों का पक्षधर नहीं हूं, मैं उसमें सही है गलत है नहीं जाना, मेरी रुचि नहीं है, वो होता है नहीं होता है उसमें रुचि नहीं है। हाँ, बस एक समय के मानदंड के रूप में जितना भी मेरा अंदर इकट्ठा हुआ ज्ञान है, इकट्ठा संस्कार है, इस प्रश्न के साथ गल जाते हैं। जितना भी मेरी ऊर्जा का बिखराव है वह सिमट जाता है। थोड़ा सा और इस साझ, इस संवाद की कला के माध्यम से ध्यान को सीखते हुए, मुक्ति की कला को सीखते हुए, दुख और भ्रम से निजात होने वाली कीमिया को सीखते हुए आगे बढ़ते हैं। एक आश्रम में एक नवागंतुक आया। उसने देखा कि एक वृद्ध सज्जन कहीं बैठ करके ध्यान कर रहे हैं।
उसने बस ऐसे ही कुछ बातचीत करने की, परिचय करने की सोची और उनसे जाकर के उसने पूछा कि श्रीमान क्या उम्र है आपकी। वह जानना चाहता था कि कितने समय से ये ध्यान में लगे हुए हैं, कितने समय से इस खोज में लगे हुए हैं। ये बिल्कुल वृद्ध सज्जन थे, उम्र उस समय हो सकता है 80 वर्ष से ऊपर रही हो। उन्होंने कहा मेरी उम्र 5 वर्ष है। वह बड़ा चकित हुआ कि यह 80 वर्ष का आदमी और कहता है 5 वर्ष। उसने कहा कि होगा, कुछ सदुक्कड़ी भाषा की कुछ बातें होंगी। फिर वह ऐसे ही घूमता रहा। उसे एक 20-25 साल का नवयुवक दिखाई पड़ा। उससे उन्होंने पूछा बेटा तुम्हारी क्या उम्र है। उसने कहा कि मेरी उम्र 10 साल है। जितना उस बुजुर्ग ने बताया था उसका ठीक दूना इसने बताया। वह बड़ा चकित हुआ। उसने कहा कि जिसकी उम्र ज्यादा लगती है वह तो बता रहा है कि उसकी उम्र 5 वर्ष है, और जिसकी उम्र कम है वह उस वृद्ध सज्जन की उम्र से भी दुगनी, जबकि इसकी तो और कम होनी चाहिए। गणित तो यह कहता है इसकी और कम होनी चाहिए। यदि वह अपनी उम्र 80 होने पर 5 वर्ष बता रहा है और तो इसकी उम्र 20 होने पर 1 वर्ष होनी चाहिए, लेकिन यह तो 10 बता रहा है। वो उससे रहा नहीं गया। वह जो प्रमुख थे उस आश्रम के, उनके पास गया और जब सभा हुई तो उसने खड़े होकर के पूछा कि मुझे एक रहस्य समझ में नहीं आया। यहाँ पर जो बुजुर्ग सज्जन हैं, वृद्ध सज्जन मालूम देते हैं, वे अपनी उम्र 5 बताते हैं, जो युवक है वो अपनी उम्र 10 बताता है। क्या राज है इसका? उन्होंने उत्तर दिया कि जो उम्र की सामान्य गणना है उससे पृथक यह गणना चल रही है। वस्तुतः जब से जीवन में जागरण ने प्रवेश किया है, जब से जीवन में ध्यान की कला जगनी शुरू हुई है, तब से यह उम्र गिनी जा रही है। उसके पहले तो जीवन जीवन ही नहीं। उसके पहले जीवन तो बस एक मशीन है, यांत्रिकता है, एक कोरी गप है। अरबों खरबों गप, अरबों खरबों यांत्रिकता इस धरती पर बनी, जी गई तथाकथित रूप से, और मिट करके बिगड़ करके चले गए। वो लोग सब काल कवलित हो गया, धूल धूसरित हो गया। अरबों खरबों लोग, जैसे हम आप सोचते हैं ना, बचपन से अब तक जैसे सोचते आए हैं, ऐसे 1-2 नहीं, अभी लगभग 8 अरब लोग धरती पर सोच रहे हैं, और रोज लाखों लोग मर रहे हैं ऐसे ही सोचते हुए। वो सोचते हैं कि यह सच है, यह जीवन सच है, ये जो मैं जी रहा हूं यह बिल्कुल सच है, मर रहे हैं। और न जाने कितने अरबों खरबों लोग ऐसे ही सोच करके, जी करके, भ्रम में ही मिट करके समाप्त हो चुके हैं। तो उन्होंने कहा कि वह जीवन जब तक ध्यान का जीवन में प्रवेश नहीं था, जब तक जागरण का जीवन में प्रवेश नहीं था, उसकी गणना नहीं। ये सज्जन 5 वर्ष से ध्यान कर रहे हैं तो ये बस 5 साल के हैं। यह युवक 10 वर्षों से ध्यान कर रहा है, इसलिए इसकी उम्र 10 साल है। बड़े ही अनूठे ढंग से उन्होंने यह अभिव्यक्त की। और अगर थोड़ा सा और इस चीज को महीन किया जाए, बारीक किया जाए, उसको थोड़ा सा और छील करके जो साफ किया जाए, तो हम यह कह सकते हैं कि सिर्फ वह क्षण जिसमें जागरण है वह जीवित क्षण है। उसके अतिरिक्त जो भी कुछ जिया जा रहा है वह सब मशीन है, यांत्रिक, निर्जीव है, सपना है। वह सब सपना है। जितनी देर जागरण है उतनी देर जीवन जिया गया, और उतनी देर जीवन जी करके जीवन गहरे में प्रवेश करता है। जितनी देर जीवन जिया गया जो कि जागरण का है, उतनी देर जीवन गहराई में प्रवेश करता है।
ऊंचाई में प्रवेश करता है, और जो यांत्रिक गया व्यर्थ गया। जितने क्षण यांत्रिकता में गए, सोच विचार में गए, सपने में गए, देखिए ना, जितने भी हम लोग 30, 40, 50, 60, 70 साल के हैं, सारा जीवन पीछे कचरा है, कहीं पहुंचाया नहीं, कहीं ले नहीं गया, सारा जीवन व्यर्थ गया, कहीं कुछ हाथ नहीं लगा। वह जो सीढ़ी के पास आम का वृक्ष है, पौधा है, वनस्पति है, उसने भी कुछ महीने में मीठे फल उगा दिए हैं। हम 60-70 साल तक जीते हैं, कोई फल नहीं आता, कहीं हम पहुंचते नहीं हैं, कुछ भी जीवन में प्रसाद की, आनंद की, अमृत की झलक नहीं आती है। कहीं न कहीं गहरी चूक होती है। क्यों? क्योंकि जीवन जागरण में नहीं है, जीवन अवधान में नहीं है, जो गहरी चूक होती है। तो जितना भी क्षण हमारे पास है, जो इन असंभव प्रश्नों के साथ सहज रूप से जागरण को लेकर के आता है, जितना जीवन में जागरण है, जितना जीवन में होश है, उतना ही जीवन वास्तव में जिया गया, उतनी ही जीवन में गति हुई, उतने ही पलों को, उतने ही क्षणों को जीवन जानना, उतने ही पलों को संबंध जानना, कि जब तक यह प्रश्नों के द्वारा ऑर्गेनिक रूप से जागरण घटित हो रहा है। और आज अन्वेषण का इस सांझ और इस सांझ से लेकर के भोर की बैठक तक हमारा यही प्रश्न रहेगा कि वह जीना क्या है जिसमें यह जो प्रमाद के क्षण है, बेहोशी के क्षण है, जिसमें जागरण नहीं है, उनसे मुक्त है। अर्थात अब बस उतना ही जीवन, अगर हिसाब किताब लगाना हो, हिसाब किताब की भाषा हो, तो उतना ही जीवन अब गिना जाएगा, उतने जितने पल जागरण के होंगे, जिसके लिए अब हमारी दृष्टि पलट करके जागरण पर आती है। पहले सारी दृष्टि उस पर थी जो बेहोशी का जगत है, जिसमें बस सोच विचार, योजना, पछतावा, अतीत, भविष्य चल रहा था। अब दृष्टि है कि कितने पल जागरण है, और जिस पर दृष्टि है वह उगता है, वह बढ़ता है, वह फलता फूलता है। यदि हम यह सवाल उठाते हैं कि वह जीना क्या है जो प्रमाद से मुक्त है, प्रमाद के सारे क्षणों से, सारे सेकंडों से, सारे मिनटों से, सारे घंटों से, सारे दिनों से मुक्त है, अपने आप जो अप्रमाद होश जागरण का क्षण है, वो बढ़ता चला जाएगा, फलता फूलता चला जाता है। तो आज हम लोग इस प्रश्न के साथ रहते हैं कि यह जो प्रज्ञा का और प्रज्ञा के साथ संलग्न करुणा का जीवन है, या जो जागरण का जीवन है, इसके लिए वह जीना क्या है, इसके लिए जो समीचीन असंभव प्रश्न है, जो प्रश्न उभर करके आया है, वह प्रश्न है कि वह जीना क्या है जो प्रमाद के क्षणों से मुक्त है, जो सोच विचार की संस्था से मुक्त है, जो अक्षरों के प्रकोप से, शब्दों के प्रकोप से, अध्यायों के प्रकोप से मुक्त है, जहां पर कोरा कागज है। बस समझने की बात, हम यह नहीं कह रहे हैं कि वहां कुछ नहीं है, वहां कोरा कागज है, वहां शून्य है। हम किसी शून्यवाद का समर्थन नहीं कर रहे हैं, न ही हम किसी आत्मवाद का समर्थन कर रहे हैं। यह सब दार्शनिकों की बातें हैं। यह सब जिन्हें नहीं करना है, जिन्हें अक्षरों की भाषा में कोरा कागज लिखना है, पढ़ना है, जिनको सीधे कोरे कागज से मतलब नहीं है, अपने जीवन में कोरे कागज की गति से मतलब नहीं है, उनका विषय है। तो हम अपने जीवन में यह प्रश्न उठा रहे हैं। इस प्रश्न के साथ हम प्रयोग करेंगे, वह जीना क्या है जो अक्षरों के प्रकोप से मुक्त,
तो जो भी हमने इस सांझ की बैठक में आपस में संवाद किया है, जो भी सीखा है, उसके साथ थोड़ी देर के लिए बैठते हैं। इसके बाद कुछ प्रश्न होंगे तो उन्हें हम लेंगे, अन्यथा फिर अपने साथ इन प्रश्नों का प्रयोग करते हैं।